दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन भी वन सेकेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो जूनियर सीजन 2019 की डीवी हो रही है उसके रिलेटेड कुछ बातें करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकती हैं। तो अगर आप भी जूनियर सीजन 2019 की डीवी की अपडेट चाहते हैं, अपडेट इज द सेंस कितने बच्चे अपियर हुए, कितने ने डीवी छोड़ी, क्यों छोड़ी, क्या मतलब इफेक्ट पड़ेगा डीवी छोड़ने से, ये सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मैं आगे भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 7 फरवरी से आपकी डीवी शुरू हुई थी, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। और हम 7 मार्च तक की बातें करेंगे, बोले तो 1 महीने की, ठीक है। 1 महीने की अपडेट मुझे मिली है तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात कि 1 महीने में आपके टोटल 22 डेज़ की डीवी हुई, 22 दिन आपकी डीवी हुई, ठीक है। 7 फरवरी से लेके 7 मार्च तक जो डीवी हुई वो 22 दिन की डीवी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और 22 दिन में क्या हुआ, 22 दिन में समझ लीजिए 120 स्टूडेंट्स के हिसाब से 2440, है ना, 2440 स्टूडेंट्स की डीवी होनी थी, 2440 स्टूडेंट्स की। बट एक ये चौंकाने वाला आंकड़ा आया है कि इसमें 2440 में से 330 स्टूडेंट्स, लगभग की बातें करो, 2-4 स्टूडेंट्स इधर उधर हो सकते हैं गिनने में, या जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी उस इन्फॉर्मेशन देने में, तो 330 स्टूडेंट्स ने लगभग डीवी छोड़ी, ठीक है। 330 स्टूडेंट्स ने, तो टोटल कुल मिला के मान के चलिए कि कितना हो गया, 2110 स्टूडेंट्स ने डीवी दी, ठीक है। देखिए 330, अब इसमें ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि कितने बच्चे जो है वो जो 5 अप्रैल की डीवी है उसमें जाएंगे, ठीक है। तो आंकड़ा मुझे मिला है कि 330 स्टूडेंट ने डीवी छोड़ी, ये फैक्ट्स आंकड़ा मिला है मुझे। एक दो की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया। तो 330 में मान लीजिए कि आपके, देखिए, एक एक अगर जैसे फिट आंकड़ा होगा तभी वो लोग 5 अप्रैल को स्वीकार करेंगे। अब कुछ भी नहीं कि आप कुछ भी बहाना लगा के दे दें तो वो करेंगे। तो यही अनुमान है कि 330 में मान लीजिए 10-20 जाएंगे अप्रैल में डीवी करवाने, पॉसिबल होगा तो। बाकी सभी लोगों ने छोड़ दिया। जो भी आंकड़ा हो वो तो बात की चीज़ है, जैसे भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इन 2110 स्टूडेंट्स में लगभग जो मुझे न्यूज़ मिली 403 लेडीज़ हैं, ठीक है। मतलब गर्ल्स की जो संख्या है इसमें 2110 स्टूडेंट में 403 लेडीज़ की संख्या मुझे बताई गई, ठीक है। देखिए, अब इसमें प्लीज़ आप लोग तर्क मत करिएगा, मैंने कह दिया कि न्यूज़ मुझे मिली है। अब सपोज़ करिए कि मैं आपको बता भी देता हूँ तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। आंकड़े मिलते हैं, चीज़ें पता की जाती है किसी तरीके से। अब मैं सोर्स, अब आपको यकीन हो या ना हो ये आपकी प्रॉब्लम्स है, बट जैसे मुझे जानकारी मिली, जिस चीज़ से मिली, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सुन सकते हैं, अदरवाइज़ आप चीज़ों को खुद सोचने के लिए सक्षम है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये फैक्ट्स हो सकता है तो आप मानिए, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। और फैक्ट्स डाटा है, यकीन करिए आप लोग। क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसे आंकड़े मिलते भी हैं कहीं से तो वो बताए नहीं जा सकते, बिकॉज कुछ बाउंडेशन होती हैं। तो आप लोग ये मान के चलिए कि ये एक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 100% है एक्सपेक्टेड। चीज़ें मुझे मिली, जहाँ से मिली बता रहा हूँ, बट मैं ये खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेकिन ये फैक्ट्स है, ठीक है, समझिए। तो चलिए देखिए, ठीक है। तो 403 लेडीज़ों की मुझे पता चला कि 403 लेडीज़ें आई, ठीक है ना। तो इसमें 403 लेडीज़ में 1707, अगर हम 2110 से 403 घटा दें तो 1707 हमारे पास बचते हैं। एक सर्विसमैन की बात करें हम लोग तो देखिए लेडीज़ का भी इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज लेडीज़ है ना जो, अब देखिए इसमें लेडीज़ की मेरिट अलग बन रही है, जैसे कि आपको पता है। लेडीज़ अलग सिलेक्ट होंगी, उनके लिए स्पेशली मेरिट बन रही है सब चीज़ के लिए, ठीक है। तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। अब 1707 स्टूडेंट्स बचे। 1707 में मान लीजिए 9 स्टूडेंट्स जो आए थे, वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि 9 स्टूडेंट्स जो एक सर्विसमैन के थे, 9 स्टूडेंट्स एक सर्विसमैन के थे, ठीक है। तो 1707 में अगर हम लोग 9 घटा दें तो हमारे पास 1698 स्टूडेंट्स बचते हैं। अब 1698 मतलब 1700 अप्रॉक्स। तो एक महीने में 1700 लोगों ने डीवी दी, ठीक है। एक महीने में 1700 लोगों ने डीवी दी। ये थी 7 मार्च तक की लेटेस्ट अपडेट 1700 स्टूडेंट्स में। अब मैं जनरल ओबीसी एससी कैटेगराइज नहीं कर सकता, बिकॉज इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होती है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इन 1700 स्टूडेंट्स में एक कॉमन सी चीज़ आप सोच सकते हैं कि 1700 स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 2016 के होंगे, ठीक है। 2016 बैच के होंगे,
खैर मैंने पोल करवा के रखा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी इन्फॉर्मेशन या मैं कुछ पोल करवाता हूँ तो आपके पास न्यूज़ आए, डेट आए और उस पर आप पोल कर सकें, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके। ठीक है, तो 2016 के जो बच्चे हैं उनके भी बच्चे होंगे, तो एक छोटी सी बुरी न्यूज़ है, बिकॉज अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया 2016 का, तो कहीं ना कहीं ये मेरिट को इफ़ेक्ट करेगा, बट इतना नहीं इफ़ेक्ट करेगा जितना आप सोच रहे हैं। बिकॉज उसमें देखिए मैटर करता है कि ग्रेजुएशन मार्क्स भी मैटर करता है। ठीक है, तो उसमें एक मार्क्स के बेसिस से सिलेक्शन नहीं होता, उसमें इंटरव्यू था, तो वो एक अलग फैक्टर था। तो वहाँ से कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, बिकॉज देखिए 2014 बैच से पहले के जो स्टूडेंट्स रहे होंगे उनका ग्रेजुएशन में फर्स्ट आना शायद कहीं ना कहीं रेयर था। तो आप लोग वरी मत होइए 2016 के बारे में, बट अब है तो है ही, अगर अभी भी आ जाता है रिज़ल्ट तो कहीं ना कहीं इसका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा रिज़ल्ट्स पे, तो ये ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अभी अगर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिज़ल्ट नहीं देखा तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, बिकॉज उसमें भी स्टूडेंट्स टाइपिंग के रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जिनको टाइपिंग आती रही होगी वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर भी लिखे होंगे। ठीक है, और बच्चों को वहाँ सिलेक्शन बहुत ही कम हुआ है, इतना फ्लक्चुएशन हुआ कि 250 में 243 नंबर पाने वाले स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए, जबकि 203 या 180 नंबर पाने वाले सेलेक्ट हो गए। तो मेरिट थोड़ा हाई रह सकती है, बट इतना हाई नहीं रहेगी जितना आप सोच सकते हैं। तो ये मोटी मोटी आप बात समझ गए कि 1700 स्टूडेंट्स में ही आपको फाइट करना है, तो 17 से 51 मान लीजिए 5000 स्टूडेंट्स ही कंफर्म तरीके से होंगे। अब ये 5000 मैं आंकड़े इकट्ठा कर रहा हूँ कि कितने इसमें इंटर के हैं, कितने ग्रेजुएशन के हैं, कितने ग्रेजुएशन सेकेंड मार्क्स के हैं, तो हम लोग जैसे ही आगे आंकड़े कंफर्म होते हैं हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हाँ कुछ दोस्तों का कहना था, मान लीजिए जिनकी अभी डीवी नहीं हुई है तो वो कंफ्यूज थे कि सर कलर लेके जाना है हमें अपना डीवी फॉर्म की, ब्लैक एंड वाइट में ही काम चल जाएगा, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप ब्लैक एंड वाइट लेके जाएँ, कलर लेके जाएँ, दोनों एक्सेप्ट होंगे आपके। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की बातें तो मैंने बता ही दी थी कि बात की चीज़ें हैं, और अभी इसमें भी अभी धोखा है, आप लोग 100% श्योर मत होइए, बिकॉज नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि बाद के कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, बट अभी वो लोग ले रहे हैं और वो बाद में इसका इफ़ेक्ट दिखाएंगे जब वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, तब उसमें कहीं ना कहीं ये दिखेगा ये मैटर। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर अपना सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार रेडी करके ले जाएं और कोशिश करें कि वो डेट के पहले का ही हो, डेट के बाद का ना हो। एक्सेप्ट कर रहे हैं वो अलग बात है, बट आपके पास चीज़ें डेट की पहले की होनी चाहिए। और देखिए आपको पंच करके नहीं ले जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे ले जाइए, सीरियल वो बता देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। 4 प्रपत्र तो आप लोग जा के वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, नोटिस मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से। और 2 प्रपत्र जो हैं वो कोविड वाला फॉर्म और पोस्ट प्रेफरेंस वाला फॉर्म, वो आपको नोटिफिकेशन से डाउनलोड करना है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आई है उससे डाउनलोड करना है। और अगर आप अभी भी नहीं समझ सकते मेरी बातों को, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे जा करके आप स्टेप्स फॉलो करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बातें। और चेक लिस्ट की फॉर्म तो नॉर्मल सी है, उसमें आप चेक लिस्ट में यस नो कर लेंगे। और कुछ अटेस्टेड का मतलब जैसे दोस्त ने पूछा, अटेस्टेड का मतलब क्या होता है कि जैसे फ़ोटो अटेस्ट करनी है तो आप फ़ोटो पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए, और आधा सिग्नेचर फ़ोटो पर है आधा फॉर्म पर है, वो हो गया। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के, उसमें नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा, जो भी आपको सेम ही फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो वो हो गया सेल्फ रजिस्टर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और बस यही सब छोटी छोटी जानकारी चाहिए थी, तो दोस्तों को तो मैंने सोचा कि आपको प्रोवाइड करवा दूँ। तो बस और भी जो हेल्प कर सकता हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स, बिकॉज आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई हेल्प यू। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे बताएं रिलेटेड टू एजुकेशन, और चीज़ों को समझें, परेशान मत हो, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ आसानी से हो जा रहा है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है तो भी इजीली वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका रिज़ल्ट, इसका जो परिणाम है वो आपको रिज़ल्ट में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा खुश मत हो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपके कोई भी कमी है। ठीक है, क्योंकि आज का लेना दिक्कत नहीं है, मतलब आज वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें हो जाएंगी। कल जब वो रिज़ल्ट निकालेंगे तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, जो बहुत बड़ी बात होती है। फिर वहाँ पे आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों रुक गया जबकि हमारे नंबर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये वो यहीं से करता है। तो आप लोग कोशिश करें कि जो मैंने बता दिया आपको बातें, कि चीज़ें आपके पास हो, सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल हो, परफेक्ट तरीके से बने हुए हो, डेट के पहले। ठीक है, तो बस यही सारी बातें करनी थी।
और भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग चाहें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।